दादी। सफाई का दिन। देखते हैं आज का प्लान क्या है। ये आज तो सफाई का दिन है। कितना मजेदार है दादी, तुम्हें नहीं लगता? दादी, ओह नो, वो तो भाग गई। लिली, खोलो जल्दी। छिपने के लिए ये भी अच्छी जगह नहीं है। क्या चल रहा है मेरी बहन? आज सफाई का दिन है। नो, इसका मतलब है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम कैसे हाथ हिला रहे हो? कोई नहीं, हम तो सिर्फ मक्खियाँ हटा रहे हैं। बहुत कीड़े हैं यहाँ। कुछ तो गड़बड़ है। कस के पकड़ो पेरुनो, हम लैंड करने वाले हैं। फाइनली हम पहुंच गए। झाड़ू, तुम यहाँ ठहरो। चाहते हो अगर तुम अंदर तो पासवर्ड दो क्या करो। बजा दो 1 घंटा, चलो करते हैं मैजिक पूरा ही सप्ताह। बस सही था। पासवर्ड तो बिल्कुल सही था। अब राक्षस तुम्हारा स्वागत करेगा। आ जाओ मेरे दोस्त, आ सकते हो तुम अब मनहूस झाड़ में। कितना मजा आ रहा है। तुमने डरा दिया। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? आज सफाई का दिन है। मुझे लगता है मैं जादू पर एक बैग भूल आई। अब मैं आपकी मदद करता हूँ ग्रैंडमा। हम भी आपकी मदद करते हैं दादी माँ। अच्छी कोशिश थी गाइस, लेकिन ये काम नहीं करेगा। अब हर कोई सफाई शुरू करो। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। देखा ना सबने? ये हुई ना बात। ये लीजिए स्पॉन्ज मिस्टर मॉर्निंग। हाँ। नहीं वैसे नहीं, मैं तुम्हें सफाई में एक मजेदार तरीके से मदद करने आया हूँ। ये मैं आपको पेश करता हूँ अपना नया दोस्त और आविष्कार। इसका नाम स्पार्की है। उठो स्पार्की। ये स्पार्की हमारी मदद कैसे करेगा? ये सफाई को और भी मजेदार बना देगा। कितना मजा आ रहा है। ये किस लिए है? ऐसे तुम स्केटिंग करते हुए जमीन साफ कर सकते हो। मैं जानना चाहती हूँ कि नंबर 2 बटन किस लिए है। हम भी आए क्या? ऐसी सफाई तो मजेदार है।
हमें घर के कामों में मदद करनी चाहिए। पर दादी आ रही है। बदमाश बड़े ही गोज हो तुम। सुगंध तो अच्छी है। और अब अगला इंग्रेडिएंट। अब हम होंगे। मदद करो। जाओ, भाग जाओ। अरे नहीं, भागो मत बदमाशों। मैंने अभी तक पोषण पूरा नहीं किया है। कहाँ भाग गए वो? तुम बताओ, तुम्हारे दोस्त कहाँ भाग गए हैं? मुझे नहीं पता। बहुत अच्छे दादी माँ। हम काफी अच्छा कर रहे हैं। हमें जवाब दो दादी। तुम सब किससे भाग रहे हो? पर दादी से। साइलेंस प्लीज। ये नहीं होगा। मिसिफू, हमें लाइब्रेरी में शांत रहना है। दादी माँ, आप वहाँ छुपकर क्या कर रही हैं? हम सब परदादी से छुप रहे हैं। क्या परदादी यहाँ है? और वो खुश है या फिर गुस्सा है? गुस्से में हैं, इसलिए हम सबको छुप जाना चाहिए। सबको ही मिसिफू के बेल में। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? हम सब परदादी से भाग रहे हैं। ढूंढो मेरे प्यारे, ढूंढ कर निकालो सारे कहाँ गए हैं। मैं तुमसे बड़ा हूँ। ढूंढो मेरे प्यारे। किसी को चाय या पेस्ट्री चाहिए? मुझे भी आने दो, वो आ गई है। माफ करना मिसिफू, लेकिन किसी और के लिए जगह नहीं है। जरूर, तुम सबको नहीं पता क्योंकि तुम परदादी को नहीं देख पा रहे हैं ना। परदादी बड़ी गुस्साल है और जल्दी गुस्सा करती है। कभी कभी तो सिर्फ 2 सेकंड में ही उनके सारे बाल खड़े हो जाते हैं और उनसे बिजली की करंट दौड़ती है और फिर रॉक की तरह पिराना। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं, कभी कभी वो नरम स्वभाव की प्यार भरी होती है। लेकिन अभी उसका मूड अच्छा नहीं है, इसलिए उससे छुपना ही बेहतर है। तो बेहतर है मैं छुप जाऊं। अच्छे से ढूंढो प्यारे। डैडी, परदादी से डर लग रहा है। मुझे भी तुमसे प्यार है। नहीं, मैजिक किसेस नहीं। अच्छा, देखते हैं हम सब कहाँ हैं। तुम दोनों यहाँ आओ। मुझे तो बस चाहिए सांप की फुंकार और मेढक का पसीना। बस अब हो गया। अब इससे मैं पूरा करूंगी अपना जादुई पोशन।
कितना सुंदर है। कोई है? अरे मदद कर दो, कोई है? कोई मेरी मदद कर दो। कोई तो मेरी मदद कर दो। हाँ? हाँ? बस पहुंच ही गया, बस थोड़ा सा और। अरे नहीं, ये तो टूटता तारा है। ये है रोबोट डांस। जिप जिप ज़ूम ज़ूम जिप ज़ूम। वाह वाह, क्या बात है लिली। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अरे नहीं। चलो करें रॉक एंड रोल। मेरा तो सर ही घूम रहा है। दोस्तों, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हें एक डांस टीचर की जरूरत है और मैं बहुत ही अच्छा बैले कर लेता हूँ। क्या आप हमें डांस सिखाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन सबसे पहले टाटी, क्या तुम मुझे अपनी छड़ी दे सकती हो प्लीज? क्यों नहीं? बस 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 बस। बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। पैर थोड़ा यहाँ और हाथ थोड़े वहाँ। टाटी, देखो मैं कितना बढ़िया कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया मिसिफू। दोस्तों, बातें मत करो, मैं सब भूल रही हूँ। अब सब लोग ऐसे करो। क्या बात है दोस्तों, मुझे भी मुर्गी वाला डांस करना आता है। पक 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 पकाक पकाक पक पक पक। भाव 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 भाव। ये तो गलत हो गया। मस्कीटो, क्या हम मुर्गी कैसे डांस कर रहे हैं? ओह, छोटा सा केचुआ। माफ करना दोस्तों, दरअसल मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर ऐसे ही डांस करते हैं। चप्पू चलाओ नाविक, चप्पू चलाओ खुश रहो। हाँ? हाँ? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मिस्टर मॉर्निंग, आप इस आकाशगंगा में चप्पू क्यों चला रहे हैं? मैं तो बस घर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको ले जा सकता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। अरे वाह, बड़ा मजा आया। अब क्या होगा? हमें डांस करना कौन सिखाएगा? मैं डांस करना सिखा सकती हूँ। वाह वाह, शानदार शानदार, क्या बात है। पक 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 पक। चलो शुरू करते हैं। ओह, ये तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करती रहूंगी जब तक सीख ना जाऊं। अरे ओ मॉस्किटो, जरा ध्यान से करना। अरे पर घुसे तो तुम हो ना मेरी जगह पर। मैंने ये जादू से ठीक कर दिया। अरे लिली, ये क्या कर दिया तुमने? मैं तो बस एक पंख की तरह हल्की होना चाहती थी, जैसे ग्रैनी है। देखो मिस्टर मॉर्निंग, अंतरिक्ष की मुर्गी।
हैं टाटी, लगता है हमें इनको भी बचाना पड़ेगा। पेपिन एक छोटा सा खरगोश था। वो इस बात से नहीं डरा कि ये डायनासोर उसे खाना चाहता है, बल्कि वो तो ये जानने के लिए उत्सुक था कि ये डायनासोर आखिर यहाँ पर आया कैसे। हे डायनासोर, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? खरगोश के इस अजीब सवाल को सुनकर डायनासोर ने उसे देखा और अपनी गर्दन हिला दी। आखिर तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे? मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। ये डायनासोर ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, दादी, क्यों ना हम दोनों मिलकर पूल पर चलें? हाँ? दादी! मिसिफू, क्या हुआ? स्विमिंग करने चलोगी? नहीं शुक्रिया मिसिफू, मैं यहाँ बैठकर किताब पढ़ना पसंद करूँगी। ये बहुत मजेदार है। ये किस बारे में है? ये एक डायनासोर के बारे में है जो टाइम ट्रैवल करके कहीं और पहुँच चुका है और एक खरगोश उसकी मदद करना चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें पढ़ना इतना क्यों पसंद है टाटी, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार है मिसिफू। अब मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि ये डायनासोर आखिर घर कैसे जाएगा, या वो खरगोश को खा लेगा, या फिर वो दोनों दोस्त बन जाएंगे। मुझे नहीं पता टाटी, मुझे नहीं पता। मिसिफू, क्या तुम्हें पता है किताब क्या होती है? बेशक मुझे पता है। किताब वो चीज होती है जिसमें बहुत सारे पेजेस एक साथ होते हैं और बहुत सारे अक्षर होते हैं। नहीं मिसिफू, किताब तो एक खजाना है। हाँ? खजाना? हाँ मेरे दोस्त, एक किताब आपको हंसा सकती है, रुला भी सकती है और बहुत सारा प्यार भी दे सकती है। एक किताब आपको बहुत सारे सपने दे सकती है। आप हजारों एडवेंचर्स जी सकते हैं किताब के जरिए। मिसिफू, किताबें जादुई होती है, तुम्हें भी पढ़नी चाहिए, तब समझ पाओगे तुम। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कौन सी किताब पसंद आएगी? किताबें तो कई तरह की है, पर समझ गई। हाँ! वाह टाटी, इतनी सारी किताबें, क्या तुमने ये सारी पढ़ी हैं? हाँ, और मुझे सारी पसंद है। ये वाली देखो, ये बहुत मजेदार है। इसमें बहुत सारी मजेदार कहानियाँ और चुटकुले हैं। अरे ये तो बहुत ही मजेदार है। क्या कोई और तरह की किताबें भी हैं? प्यार वाली किताबें? नहीं, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या कोई रहस्य वाली किताबें हैं? हाँ है ना, एक ऐसा एडवेंचर जहाँ तुम्हें नहीं पता क्या होने वाला है। एक जासूस जो घिरा हुआ है खतरों से और रहस्यों से, जो उसे सुलझाना है। ओह, मुझे लगता है मुझे ये किताब पसंद आएगी। ये हुई ना बात मिसिफू, मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगी। और वैसे भी रहस्य सुलझाने में तो मैं माहिर हूँ। अरे ये क्या हुआ? ये सूरज कहाँ चला गया? टाटी, मुझे डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है मिसिफू। वैसे डरावनी किताबें भी होती हैं। फिर तो अच्छा होगा कि ऐसी किताबें मैं ना ही पढूं, क्योंकि फिर मैं रात को सो नहीं पाऊंगा। हेलो दोस्तों। टाटी, बहुत बहुत शुक्रिया ये लियोनार्डो डा विंची वाली किताब देने के लिए, मुझे बहुत पसंद आई। डाविन कौन? क्या वो एडवेंचरर है? लियोनार्डो डा विंची एक इटालियन चित्रकार, शिल्पकार और आविष्कारक था। उसने एक मोनालिसा नाम की बहुत ही मशहूर पेंटिंग भी बनाई थी। इसे बायोग्राफी कहते हैं। इसमें आप लोगों की जिंदगी के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे सैल्वाडोर डाली, बड़ी मूंछों वाला एक चित्रकार जो अलग प्रकार के चित्र बनाता था। काफी दिलचस्प है ना? रीडिंग बहुत ही मजेदार होती है। मैं किताबें पढ़ना आज ही से शुरू करने वाला हूँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।
फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। मिसिफू, अब सोने का वक्त हो गया है। मिसिफू, सोने का वक्त हो गया है। बस थोड़ा सा और पढ़ लेने दो प्लीज। हाँ? मिसिफू के पास बॉल है। वो सीधे लिली की तरफ जा रहा है। क्या गोलकीपर ये गोल बचा पाएगी? बेशक मैं गोल रोक सकती हूँ। अभी दिखाती हूँ। हाँ, 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 हाँ। लिली, मुझे माफ कर दो, तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हें उल्लू बना दिया मिसिफू। मैं तो बहुत अच्छी गोलकीपर हूँ। हाँ लिली, तुम तो बहुत ही बढ़िया गोलकीपर हो। मिसिफू, क्यों ना हम जाकर कुछ खा लें? हाँ, मेरे पेट से भी आवाजें आ रही है। बहुत बढ़िया आइडिया है। ये कौन सी बात है? हाँ? देखो देखो लिली, अगर तुम यूं ही कचरा नीचे फेंकती रही तो हमारी धरती बर्बाद हो जाएगी। ये वो जगह है जहाँ हमारे दोस्त जानवर और हम साथ मिलकर रहते हैं। कचरा हमेशा कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए। सोचो, अगर हम सभी कचरा नीचे फेंकने लगे तो हमारी ये सुंदर सी धरती कितनी खराब हो जाएगी। हमें इसका ख्याल भी तो रखना है। मुझे माफ कर दीजिए चींटी महाशय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कर रही हो तुम सब लोग? मिसिफू मुझे सिखा रहा है कि हमें अपना कचरा नीचे नहीं फेंकना चाहिए। हमें अपनी धरती को गंदा नहीं करना चाहिए। एकदम सही बात। ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी धरती का ख्याल रखें। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट था। चलो अब इसके छिलके को कचरे में डालता हूँ। टाटी, क्या हो गया तुम्हें? दोस्तों, तुम लोग सारा कचरा एक ही कचरे के डब्बे में नहीं डाल सकते। रिसाइकल करना होता है। रिसाइकल? हाँ हाँ, रिसाइकल। कचरा फेंकने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये कचरा हम रीयूज कर सकते हैं, और हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए कि हर कचरा हम कहाँ फेंक रहे हैं, क्योंकि हर कचरा एक जगह नहीं जाता। सबकी अपनी अपनी जगह होती है। इन अलग अलग रंग के डब्बों का क्या? इनका क्या मतलब है? ये तो डेकोरेशन के लिए है। नहीं मिसिफू, ये डेकोरेशन के लिए नहीं है। हर एक रंग ये बताता है कि कौन सा कचरा कहाँ पर जाएगा। बोलो मिसिफू, ये नीला वाला किस लिए है और पीला रंग किस लिए? देखो, ये जो नीला रंग है ये कागज और कार्डबोर्ड के लिए है। और ये पीला वाला प्लास्टिक के डब्बे और कैन्स के लिए होता है, और भूरा वाला स्क्रैप फूड के लिए होता है। ओह, इसका मतलब मुझे केले के छिलके को भूरे डब्बे में डालना चाहिए था। सही कह रहा हूँ ना मैं टाटी? सही कहा मिसिफू। और हरा वाला कांच के लिए होता है। क्यों ना हम सब मिलकर एक गेम खेलें? हाँ। ये लो टाटी, उस डब्बे में डालो जो तुम्हें लगता है सही है। ये तो बहुत आसान है। ये जाएगा भूरे वाले डब्बे में। हाँ, बिल्कुल सही लिली। मेरी बारी। मैं तुम्हें दूंगी ग्लास की एक बोतल। लेकिन छोटी बहन, अगर हम इस बॉटल को फेंकने के बजाय इससे इसका वेस्ट बना ले तो हम इसको रिसाइकल कर पाएंगे। बिल्कुल लिली, इस तरह हम इसको रीयूज कर पाएंगे। अगर ऐसा है तो मैं ये वेस्ट दादी के लिए ले जाऊंगी और बर्थडे में उनके लिए गिफ्ट बनाऊंगी इसे। ठीक है दोस्तों,
क्या तुम लोग कोई और आइडिया भी बता सकते हो हमारे ग्रह का ख्याल रखने के लिए? मैं बताओ लिली। हम टैप बंद कर सकते हैं जब हम ब्रश कर रहे हो। बहुत बढ़िया लिली, इस तरह हम पानी भी बचा सकते हैं। हमें अपनी धरती को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, जानवरों का, पेड़ पौधों का और फूलों का भी। क्या बात कही है मिसीफू, पौधे और जानवरों में भी जान होती है, इसलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट और केयर दोनों करनी चाहिए। पौधे हमें खाना भी देते हैं। सही कहा मिसीफू, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं। और कौन से तरीके हैं जिनसे हम धरती का ख्याल रख सकते हैं? जब जरूरत ना हो तो लाइट का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। हमें पेपर का इस्तेमाल दोनों तरफ से करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। अब हमारे पास थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा हो गई है कि हम अपनी धरती का कैसे ख्याल रखें। ये बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। किसने मुझे पेड़ पे चढ़ने के लिए मना किया था? मेरी माँ, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों ने कहा था, मेरे पापा और मेरी दादी माँ ने कहा था कि तुम उतर नहीं पाओगे। लेकिन जैसे मैंने पेड़ देखा मैं नहीं रुक पाया और मैं चढ़ गया। काश कोई मुझे यहाँ बचाने आ जाए। ला 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 बचाओ। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे नीचे उतारो। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम्हें बस इतना करना है कि मेरा हाथ पकड़कर मेरी जादुई झाड़ू पर बैठ जाना है। बस नीचे मत देखना। क्यों देखूं? अब मुझे देखना है कि नीचे क्या है। कोई बचाओ, कोई बचाओ। चिंता मत करो, कोई आएगा और हमें बचा लेगा। तुम्हारे लिए मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, बस एक दिन। ये तो कुछ भी नहीं। एक बार मैंने पूरा हफ्ता इंतजार किया, 7 दिन और 7 रातों तक। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मैं इतना देर तक नहीं रह पाऊंगी। मैं भी। हाँ, ये देखो, मैं तीनों एक साथ खा जाता हूँ। यम 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 यम। बहुत अच्छे, लेकिन ये एक ट्रैप था पेरुनो और तुम उसमें फंस गए। अरे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वाह, मिसीफू कितना कूल है। मैं तो अपने भाइयों को मिलने के लिए जा रहा था। जैसे ही मैंने ये पेड़ देखा तो मुझसे रुका नहीं गया और मैंने खुद से कहा, मेलिनो, पेड़ पर मत चढ़ना, तुम्हें नहीं पता कि उतरते कैसे हैं। और तुमने क्या किया? मैं ऊपर चढ़ गया और मदद के लिए चिल्लाया। तुम कितने मजाकिया हो मेलिनो। देखो टैटी, तुम्हारी जादुई झाड़ू वापस आ गई। हाँ मेलिनो, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मेरे भाई। मेलिनो तुम्हारा भाई? चलो दोस्तों, मैं तुम्हें यहाँ से उतार देता हूँ और फिर हम चाय और बिस्किट की पार्टी करेंगे भाई के मिलने की खुशी में। मेलिनो, लिली, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। अरे नहीं दोस्तों, हमें उसे रोकना होगा। लेकिन उसे हुआ क्या है? लगता है मेलिनो ने दूसरा बड़ा पेड़ देख लिया। अब हम क्या करें? मेरे भाई को पेड़ से उतारना होगा। तुम मेलिनो को नीचे उतारो, मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। हाँ, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, इसे यहाँ पर। और ये मेलिनो के लिए। माफ करना दोस्तों, मुझे पेड़ पे चढ़ना बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ मेलिनो,
तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। ये देखो औषधि। सच कहूँ तो मैंने सभी के लिए एक एक औषधि बनाई है। चलो अब पेड़ पे चढ़ते हैं। हम नीचे कैसे उतरेंगे मिस्टर मॉर्निंग? ये बैकपैक्स एक पैराशूट है। जैसे ही तुम जंप करोगे तुम्हें बटन दबाना है और एक बड़ा पैराशूट खुल जाएगा। समझ गए मेरिनो? और इस तरह से अब तुम जहाँ चाहो जब चाहो किसी भी पेड़ पर चढ़ उतर सकते हो। चलो कूदो। अरे नहीं, तुमने मुझे गंदा कर दिया। अभी दिखाती हूँ। तैयार हो जाओ मिसिफू, मैं आ रही हूँ। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगी लिली। ये क्या चीज है? पकड़ लिया। ये क्या है मिसिफू? मुझे नहीं पता लिली। कीचड़ का राक्षस। कोई मुझे बचाओ, वो मुझे पकड़ लेगा। बचाओ बचाओ, राक्षस मुझे खाना चाहता है। मिसिफू, जरा ध्यान से देखो, ये राक्षस नहीं है। ये तो नन्हा मुन्ना प्यारा सा एलिफेंट है। ला 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 ला। मैं केक पकाऊंगी। ला 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 ला। मजा आ रहा है। सब ठीक है लिली? ये कैसी आवाज? हाँ? हेलो? हाँ? पकड़ लिया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया जैकेट। मुझे तो ऐसा लगा कि कोई घर में घुस आया। हाँ। अच्छा हुआ कि उसने हमें देखा नहीं। हमें और ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ? हाँ? अजीब है, मुझे लगा मैंने हाथी की आवाज सुनी। एक मिनट। ये फोटो हिल गया है। ला 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 ला। अब सुनो, अगला स्टेप है, हमें सीढ़ियों को चढ़ना होगा। तुम तैयार हो? हाँ मिसिफू। ठीक है, तो चलते हैं। ला 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 ला। ठीक है, अब मैं इसमें केले के पीस डालूंगी। हाँ, अजीब है, मैंने तो यहीं पर रखे थे। पक्का नन्ही चींटियां केक बनाने के लिए ले गई होगी। चलो कोई बात नहीं, मैं स्ट्रॉबेरी डाल लेती हूँ। मैं जाकर क्रीम ले आती हूँ। मेरी स्ट्रॉबेरीज! मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। ऐसे मेरा केक नहीं बन पाएगा।
तुमने मेरी स्ट्रॉबेरीज और केले ले लिए ना? अगर तुमने नहीं तो फिर वो कौन हो सकता है? कौन ले गया? बहुत अच्छे टीम, हमने टेस्ट पास कर लिया। मिसीफू, वो हाथी कहाँ चला गया? मुझे लगा कि वो तुम्हारे पीछे आ रहा है। बचाओ, भूत! नन्हे हाथी! नन्हे हाथी! ओह, कितनी छोटी मुसीबत थी। तो मिसीफू, हम ग्रैनी के घर आ गए। अंदर आ जाओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। डैडी, तुम्हारी ग्रैनी डरा देती है। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तब तक टेबल जमा कर आती हूँ। ओह, जरा ध्यान से देखना। ये क्या है? चिंता मत करो किटी। हाँ, अब ठीक है। लो खाओ। कितना सुंदर है। तुम कितने बड़े और कितने सुंदर हो। इंतजार किसका है? चलो अब खाओ, सूप ठंडा हो रहा है। ग्रैनी, सूप बहुत स्वादिष्ट था। हाँ, बहुत स्वादिष्ट था। बहुत अच्छी बात है, लो और खाओ। लेकिन ग्रैनी, अब मैं और नहीं खा सकती। मैं भी। लेकिन तुमने तो अभी कुछ खाया ही नहीं। लो खाओ। लेकिन अभी तो तुमने कुछ खाया ही नहीं। हम तो खाने का कभी भी अनादर नहीं करते थे। जरा अपने आप को तो देखो। लाओ, थोड़ा मुझे भी दो, नहीं तो ग्रैनी गुस्सा हो जाएगी। मैं और नहीं खाऊंगा, क्योंकि पैरों ने मेरी प्लेट में मुंह डाल दिया है। तुम्हें और खाना चाहिए, नहीं तो तुम शक्तिशाली कैसे बनोगे? ये गया प्लेट मुंह में। बेचारा मिसीफू। अगली बार हम नाश्ते के टाइम पर आएंगे। अरे, किसी को मेरे चश्मे दिख रहे हैं क्या? हाँ? भागो, ग्रैनी के चश्मे खो गए। मदद, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। भागो मिसीफू, भागो। चलो
तुम कर सकते हो। इतना बड़ा कॉकरोच! अभी तो मैं बताती हूँ, कॉकरोच! रुक जाओ! पहले कॉकरोच और अब ये गाजर। मेरी रसोई में इतनी बड़ी चीजें कैसे आ गई? गाजर, वापस फ्रिज में जाओ। बाल बचे। मैं माफी चाहती हूँ। फिर से मेरे चश्मे खो गए थे। काश फिर से न खो जाए। चलो स्ट्रॉबेरी केक बनाते हैं। केक केक स्वादिष्ट स्वादिष्ट। लिली, केक बनाने के लिए पहले शेफ का एप्रॉन और टोपी पहननी होती है। ट्विंकल ट्विंकल बी, आ जाए एप्रॉन और टोपी अभी। ओह, मुझे ये एप्रॉन बहुत अच्छा लगा। मैं केक बनाऊंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? केक बना रहे हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें बर्तन चाहिए। ट्विंकल ट्विंकल बी, केक बनाने के लिए बर्तन आ जाए अभी के अभी। और अब जरूरत है सामग्री की। ट्विंकल ट्विंकल बी, केक की सामग्री आ जाए अभी के अभी। मैं जानती हूँ। आटा, दूध, बटर, शक्कर, चॉकलेट और अंडे। स्ट्रॉबेरी तो नहीं है। ट्विंकल ट्विंकल बी, स्ट्रॉबेरी आ जाए अभी। वाह वाह, मजा आ गया। लिली, सबसे पहले हमें सारी सामग्री बाउल में इकट्ठा करके उसे मिक्स करना होगा। ये मजा आ गया। हम इसमें मिलाएंगे अंडे, दूध, आटा, बटर, शक्कर, चॉकलेट और फिर मिलाओ मिलाओ मिलाओ। और स्ट्रॉबेरीज तो भूल गए डैडी। उसे कब डालना है? स्ट्रॉबेरीज से हम केक डेकोरेट करेंगे लिली। अब हमें थोड़ा और दूध चाहिए। लिली, कुछ भी खाना नहीं। स्ट्रॉबेरीज मुझे पसंद है। लिली, स्ट्रॉबेरीज तो तुम खा गई। मैंने नहीं खाई, वो तो मिसीफू खा गया। हाँ लिली, मैंने नहीं खाई। जिसने स्ट्रॉबेरी खाई उसके मुंह से स्ट्रॉबेरी की खुशबू आ रही है। माफ करना, वो मैंने खाई। मुझे बहुत पसंद है ना। कोई बात नहीं लिली, चलो अब हम केक बनाते हैं। अब हम अंडे और चॉकलेट मिलाएंगे। लिली लिली, मैं देख रही हूँ। मुझे आटा डालना है, मुझे आटा डालना है। क्या मैं डालूं डैडी, डालूं? ट्विंकल ट्विंकल बी, हो जाए सफाई अभी। हमें केक चाहिए, हमें केक चाहिए। ठीक है, केक बनाने के लिए मैं जादू करती हूँ। पहले टेबल साफ कर लेते हैं। ट्विंकल ट्विंकल बी, टेबल हो जाए साफ अभी। जादू जादू जादू। ट्विंकल ट्विंकल बी, जादू का केक बन जाए और लिली और मिसीफू खाएं अभी। केक केक केक।
धन्यवाद मिसिफू। अब हम केक खाएंगे।